डॉक्टर अजीत यादव जी हरियाणा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। साथ में ही आप सतेंद्र जी उत्तराखंड एसोसिएशन के महामंत्री हैं। ब्रजमोहन गुप्ता जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। नरेश त्यागी जी हमारे उत्तराखंड से ही अध्यक्ष के रूप में हैं। आदरणीय साथियों, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले की प्राचीर से कहा कि बहुत बड़ा दीपावली और दशहरा का तोहफा हम जनता को देंगे, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने आम जनता की वस्तुओं को देखते हुए और जो जीएसटी 2017 में वन नेशन वन टैक्स के रूप में आया, उसमें 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%, जिसका टोटल 63% बैठता था। इसके साथ ही समय समय पर जीएसटी काउंसिल की बैठकें होती रही और जनता की मांग भी उठती रही। तो 1 करोड़ शुरुआत में कंपोजिशन स्कीम थी, जिसको बढ़ा करके 1.5 करोड़ किया गया और उस 1.5 करोड़ की टर्नओवर में मेरा ये मानना है कि देश का कम से कम 40-50% जो व्यापार करता है वो उससे कवर हो जाता है। और 40 लाख रुपए थर्स्ट लिमिट रखी गई कि जिसकी 40 लाख टर्नओवर है उसको जीएसटी की रिटर्न फाइल करना आवश्यक नहीं है। आदरणीय साथियों, जैसा कि आपको पूरी जानकारी है और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नारा भी दिया गया है, रोटी कपड़ा और मकान, और ये तीनों ही चीजें हमारी मूलभूत आवश्यकता की चीजें हैं। ईंट भट्टा पूर्व में समय के अनुसार अपने को परिवर्तित करता रहा है, जिसको देसी भाषा में पजाया भी कह सकते थे। यदि गांव में किसी को मकान बनाना है तो उन्होंने हाथ से ईंट बना करके, और जो देहाती क्षेत्र में ईंधन उपलब्ध होता है उससे ईंट पका ली और अपना मकान बना लिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे डिमांड बढ़ी तो मूविंग चिमनी के भट्टे देश में लगे, और यह उद्योग एक ऐसा उद्योग है कि जो आज भी लगभग 1.5 लाख की संख्या में है, और जिसमें खेतीहर मजदूर जो खेती में काम करता है और खेती के काम के पश्चात जो समय बचता है उसमें वो ईंट भट्टे पर काम करता है। और आप देखेंगे, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा जो मिनिमम वेजेस एक्ट द्वारा दरें नियत की गई हैं, उससे अधिक दर पे ईंट भट्टा में मजदूर काम करता है। मैं कह सकता हूँ कि जो मनरेगा सरकार की बहुत अच्छी नीति है, हम भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। मनरेगा में जो दर दी जाती है, लिमिटेड टाइम के लिए एक मनरेगा में काम दिया जाता है, ईंट भट्टे में कम से कम 6-7 महीने के लिए एक मजदूर को काम दिया जाता है। और ये जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, हमारे तमिलनाडु, त्रिपुरा, कर्नाटक, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और नॉर्दर्न इंडिया में देश का लगभग 70% ईंट भट्टा स्थापित है। तो ये ऐसा उद्योग है कि जो सीजनल कुटीर उद्योग है, और इसमें पूरे देश में यदि हम गणना करेंगे तो 3-4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। और इस उद्योग की खूबी एक ये भी है कि इसमें रोजगार देने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आज की प्रेस वार्ता के लिए फेडरेशन को माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः स्वागत करते हुए आवश्यकता इस बात की पड़ी कि जहां रोटी कपड़ा और मकान के लिए कहा गया कि हमने सस्ता किया है, ईंट जो एक मूलभूत आवश्यकता है, और मकान बनाने के लिए सीमेंट
की भी बहुत आवश्यकता नहीं है। आप देहात में देखेंगे कि कई वर्ष बाद लोग सीमेंट प्लास्टर करते हैं, और ऐसा भी है कि सीमेंट से जो उनको जोड़ने का काम है, जिसको हम चिनाई कहते हैं, उस चिनाई की भी आवश्यकता नहीं होती। बहुत से क्षेत्र में जो मिट्टी होती है उसी को भिगो करके और उसमें ईंट चिन ली जाती है और दीवार के ऊपर झोपड़ी या जो भी टीन शेड है वो डाल दिया जाता है। तो जहां सीमेंट के रेट को 28% से 18% किया गया है, इस उद्योग में कोयला की जो लागत है वो 50% है, और कोयला को 5% से ले जाकर के 18% के स्लैब में ले जाया गया है, जिससे कि मेरा ये मानना है कि 1000 रुपये टन जितना कोयला कंजम्पशन होता है उसका रेट बढ़ गया है। साथ ही जहां एक कंस्ट्रक्टिव सोच और एक कंस्ट्रक्टिव निर्माण को लेकर के इस उद्योग को चल रहा है, और जहां तक इसकी इतिहास है, लाल ईंट का जो इतिहास है वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है। मोहनजोदड़ो के समय से ये उद्योग चला आ रहा है। आप देखेंगे दिल्ली में हम बैठे हैं और यदि यमुना का पुल बना हुआ है पूर्व में, जो कितने वर्ष पुराना है, तो वो भी लाल ईंट से ही बना हुआ है। और क्लाइमेट चेंज को लेकर के भी हमारा उद्योग पूरी तरह से सजग है। वर्ष 1996 में MOEF का एक नोटिफिकेशन आया और उसमें ये कहा गया कि आप मूविंग चिमनी के भट्टों को FCBTK में कन्वर्ट करेंगे। तो पूरे देश के भट्टे मालिकों ने सरकार से 2-3 वर्ष का समय लेते हुए और एयर एक्ट में जो अमेंडमेंट आया सेक्शन 74 में, पूरे देश के भट्टों को उन्होंने FCBTK में कन्वर्ट किया। फिक्स चिमनी बुल टंच क्लेम। मूविंग चिमनी पहले लोहे की होती थी, रन करती थी, अब फिक्स चिमनी हो गई है। उसके बाद सरकार का एक नोटिफिकेशन आया कि आप अपने को जिगजैग टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करेंगे, हाइड्रा। तो बहुत से स्टेट जो NCR है, हरियाणा, पंजाब, बंगाल और राजस्थान, ये अपने को काफ़ी हद तक कन्वर्ट कर चुका है जिगजैग टेक्नोलॉजी में। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, ये जिगजैग टेक्नोलॉजी, इसमें ब्रिक सेटिंग का अंतर है। यदि आपने फीडिंग किया, इसमें फायरिंग चलती है, तो डायरेक्ट फीडिंग में जो उसके SPM है वो चिमनी से डायरेक्ट ऊपर आसमान में निकल जाता है। लेकिन जिगजैग भराई है, और ये जिगजैग वहीं संभव है जहां हम अपने भट्टे को रेक्टेंगुलर कर लेंगे। ओवल शेप में था FCBTK, अब रेक्टेंगुलर करना पड़ता है, और इसमें एक 50 वाटर गेज का फैन लगाना पड़ता है। तो जो फायर है वो जिगजैग में रन करती है, तो उसमें जो SPM है वो मेंटेन रहता है, और जो पर्टिकुलर मैटर से जिससे प्रदूषण होता है वो काफ़ी हद तक उसमें नीचे ही रह जाता है। इसको जिगजैग टेक्नोलॉजी